हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी लाइव विद रौनक। चलिए शुरुआत करेंगे आज के हम यानी 6 दिसंबर के करंट अफेयर के सेशन का। महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सिर्फ वही जो मेन क्वेश्चन है उन पर ही हम फोकस करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक क्वेश्चन से जुड़े जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर भी नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना वक्त गवाए। छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दिए जिससे डेली नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है जो कि सियाचिन में तैनात हुई है? गीतिका कौल, आरती सिन्हा, अनन्या ठाकुर या आयुषी सिंह? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, गीतिका कौल। ठीक है, सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन है ये। ठीक है, स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल ने दुनिया के सबसे ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली भारत की पहली महिला सेना एवं महिला चिकित्सा अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। ठीक है, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है जो कि सियाचिन में, जो कि सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, वहां पर तैनात हुई है। कौन है ये स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की कैप्टन गीतिका कौल है। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित सियाचिन बैटल स्कूल में इंडक्शन प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या है, गीतिका कौल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वंतिका अग्रवाल, पद्मनी राउत, वैशाली रमेश बाबू या हरिका द्रोणावल्ली? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। महत्वपूर्ण बिंदु पे दृष्टि डालेंगे। वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं, ठीक है, कितनी 84वीं जो ग्रैंड मास्टर है वो बन गई हैं। उन्होंने 2023 के 5वें एलो ब्रिगेड ओपन के दौरान 2,500 रेटिंग पॉइंट्स हासिल कर यह कारनामा किया है। ठीक है, कितने 2,500 रेटिंग पॉइंट प्राप्त करके उन्होंने ये कारनामा किया है कि वो तीसरी सबसे महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू अब भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, पहले कौन सी कोनेरू हम्पी, दूसरी हरिका द्रोणावल्ली थी और तीसरी अब आपकी वैशाली रमेश बाबू हो गई हैं। वैशाली और उनके छोटे भाई आर प्रज्ञानंद की जोड़ी ग्रैंड मास्टर की बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी है। ठीक है, वैशाली है, उनके भाई हैं छोटे भाई आर प्रज्ञानंद, दोनों ऐसे भाई बहन हैं जो कि पहला ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहले भाई बहन की जोड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेंगे। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नरेंद्र मोदी, सीवी आनंद बोस, ममता बनर्जी या सौरव गांगुली? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में एक संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह संग्रहालय विधानसभा के इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व दिनों में विधान परिषद के कामकाज और अंग्रेजों की सत्ता हस्तांतरण करने को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? ये जो विधान परिषद का कामकाज है उसे दर्शाता है और अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण करने को दर्शाता है। यह 2000 वर्ग फुट में फैला हुआ है। ठीक है, कितना बड़ा है ये संग्रहालय? ये संग्रहालय जो है वो 2000 वर्ग फुट में फैला हुआ है और प्लेटिनम जुबली मेमोरियल बिल्डिंग के बेसमेंट में बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व मृदा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? क्या पूछा जा रहा है? विश्व मृदा दिवस 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर या 6 दिसंबर? तो कल मनाया गया है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। विश्व मृदा दिवस यानी वर्ल्ड सॉइल डे हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बता दें आपको, तो इसका उद्देश्य मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। ठीक है, क्या उद्देश्य है ये मनाने का? मिट्टी के महत्व और मिट्टी को जो बचाना होता है, इसके उद्देश्य को एवं जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य है। कि मिट्टी जो है वो मिट्टी हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसी से हमें जो अन्न उपजाना होता है, और अन्न जो होता है वो हमारे लिए कितना उपयोगी होता है ये आप सभी को भी पता है। तो इसीलिए इस विश्व मृदा दिवस मनाए जाने का क्या उद्देश्य है? मिट्टी के महत्व को लोगों के बारे में लोगों को बताना एवं इसकी जागरूकता फैलाना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा आधिकारिक तौर पे 5 दिसंबर 2014 को पहले विश्व मृदा दिवस के रूप में नामित किया था। कब किया गया था? 5 दिसंबर 2014 को सर्वप्रथम सबसे पहला विश्व मृदा दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। इस वर्ष की थीम की बात करें, इंपॉर्टेंट है ये, पूछी जा सकती है एग्जाम में कि विश्व मृदा दिवस की थीम क्या थी? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत इस वर्ष की थीम थी। ठीक है, विषय था इस वर्ष का क्या? मिट्टी और पानी जीवन का एक स्रोत, सॉइल एंड वाटर ए सोर्स ऑफ लाइफ। ये थी विश्व मृदा दिवस जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है? गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र या हरियाणा? तो यहाँ जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में, कहां पर? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है। सिंधुदुर्ग के स्थित राजकोट जिले में। साथ ही वह नौसेना दिवस 2030 पे आयोजित इवेंट में भी शामिल हुए। कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इंडियन नेवी के इतिहास को दिखाने के लिए नौसेना दिवस पर एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। साथ ही साथ शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल भी इस प्रदर्शनी में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, IBA जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, वर्ल्ड क्या होता है? विश्व मुक्केबाजी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन आपसे पूछा जा रहा है कि जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? अर्मेनिया, तुर्की, चीन या भारत? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है आपका अर्मेनिया। कहाँ पर? अर्मेनिया में जूनियर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। महत्वपूर्ण बिंदु पे नजर डालेंगे। IBA जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के आखिरी दिन भारत ने येरेवन, अर्मेनिया में 3 स्वर्ण और 5 रजत और साथ ही साथ 1 कांस्य पदक जीता। यानी भारत ने कुल 3 स्वर्ण, 5 रजत यानी 9 पदक कुल जीते हैं भारत के द्वारा। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप जूनियर की जो थी 9 पदक भारत द्वारा उसमें जीते गए हैं। आकांक्षा ने 70 किलोग्राम में 1 स्वर्ण पदक जीता है। परी ने जीता है 1 स्वर्ण पदक 48 किलोग्राम के भार में। वहीं निशा ने 52 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। भारत में सबसे ज्यादा 12 फाइनलिस्ट थे, लेकिन उनमें से 3 ही विश्व चैंपियनशिप बने हैं। ठीक है, 12 फाइनलिस्ट थे लेकिन 3 लोग ही मात्र विश्व चैंपियनशिप बने हैं जूनियर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। निम्न में किस मंत्रालय ने स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय या पंचायती राज मंत्रालय? तो यहाँ जो राइट आंसर है भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र के शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन नंबर डी है आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु पे दृष्टि डालेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को बढ़ावा देने के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र का शुभारंभ किया है। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग करके एवं ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने और सुविधा और सहायता प्रदान करता है। ठीक है, क्या काम है इस एप्लीकेशन का? ये जो एप्लीकेशन है वो ग्राम पंचायतों को भू स्थानिक तकनीक का उपयोग
करना व ग्राम पंचायत स्तर पे योजना बनाने एवं सुविधा प्रदान करने के लिए यूज होता है ये ऐप। कौन सा है ऐप? ये ग्राम मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है? पीएम मोदी, जिज्ञासा योजना, दूरभाष बीएसएनएल या आईजीओटी कर्मयोगी। तो हाल ही में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है, वो है आपका आईजीओटी कर्मयोगी। ठीक है, आईजीओटी कर्मयोगी में एक एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया है। महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, हाल ही में आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे एक नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट लॉन्च किया गया है। आईजीओटी प्लेटफॉर्म पे सरकारी स्पेक्ट्रम के शिक्षार्थियों को सुलभ बनाने के उद्देश्य से ये विडगेट को लॉन्च किया गया है। आईजीओटी जो है ये एक्सेसिबिलिटी विडगेट न केवल दिव्यांग शिक्षार्थियों को नेविगेट करने बल्कि उनके सामग्री के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने को सशक्त बनाना चाहता है। ठीक है, दिव्यांग स्टूडेंट जो होते हैं उनको नेविगेट करने के लिए और उनको सशक्त बनाने के लिए ये नया एक्सेसिबिलिटी विडगेट को लॉन्च किया गया है आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस विभाग द्वारा राष्ट्रीय वयोश्री योजना आरवीवीआई को कार्यान्वित किया जा रहा है? विज्ञान विभाग, योजना विभाग, जनजाति विभाग या सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग। तो राइट आंसर है राष्ट्रीय वयोश्री योजना, आपका ऑप्शन नंबर डी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इस राष्ट्रीय वयोश्री योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका उम्र से संबंधित किसी भी दिव्यांगता दुर्बलता से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों को सहायक जीवन उपकरण प्रदान करना है। इन उपकरणों की सहायता से शारीरिक स्थिति को लगभग सामान्य स्थिति के करीब ले जाया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से किस फाउंडेशन द्वारा आज यानी 6 दिसंबर को नई दिल्ली के संसद भवन लॉन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का 68वां महापरिनिर्वाण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा? किस फाउंडेशन द्वारा, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिलगेट फाउंडेशन, योजना विभाग फाउंडेशन, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन द्वारा आज 68वां महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मनाया जाएगा नई दिल्ली के संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है आपका, 6 दिसंबर को किस महानायक की पुण्यतिथि मनाई जाती है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, अटल बिहारी वाजपेयी या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी और इसी दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, यानी आज जो है वो महानायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि मनाई जाती है। ठीक है, इनकी पुण्यतिथि पे भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन डीएफ द्वारा 68वां महापरिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली के संसद भवन लॉन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने मनाया जाएगा। 68वें महापरिनिर्वाण दिवस का स्मरणोत्सव राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा पुष्पांजलि के साथ आरंभ होगा। ठीक है, कौन स्टार्ट करेगा? ये राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू है वो पुष्पांजलि अर्पित करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगी। तो कौन सा ये है दिवस? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है और ये कौन सी पुण्यतिथि है? 68वीं पुण्यतिथि है भीमराव अंबेडकर जी की, जो कि पहले भारत के कानून मंत्री भी रहे हैं और संविधान निर्माता अभी इन्हें बोला जाता है। ठीक है, संविधान निर्माता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के रूप में जाने जाते हैं, साथ ही साथ ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो ये थे 6 दिसंबर 2023 यानी आज के करंट अफेयर का सेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर और गुड बाय। और एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको डेली करंट अफेयर विद डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। तो टेक केयर एंड गुड बाय।